प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी और क्या हाल चाल है आप सभी का आपके इस बेहतरीन से परिवार टॉपर गुरु में। तो बच्चा आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और अपने एग्जाम 2027 बोर्ड की तैयारी में बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और इसी तैयारी को अधिक बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपका अपना साथी अजित गोस्वामी आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों चैप्टर फर्स्ट जो आपका वास्तविक संख्या है इसकी मैराथन क्लास। मतलब एक क्लास देखने के बाद आपका चैप्टर फर्स्ट एकदम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बच्चा, एक ही वीडियो में हम पहले चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर देंगे। अब आपको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि अब डेली ही 1 शॉर्ट वीडियो आया करेगी आप सभी के लिए। तो फटाफट से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कक्षा 10वीं गणित यूपी बोर्ड 2027 जो यूपी बोर्ड 2027 में जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो भी आपका बच्चा है रियल नंबर सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है, रियल नंबर ये कौन से बैच में आप पढ़ रहे हैं भाई? योद्धा बैच में। कौन से बैच में? योद्धा बैच में आप पढ़ रहे हैं। एक क्लास में सब खलास भाई, एक क्लास देखने के बाद आपको दोबारा कोई क्लास नहीं देखनी है। एक क्लास देखो भाई आपका पूरा चैप्टर समाप्त। यानी एक क्लास में सब खलास 1 शॉट। और मैं आपको बता दूं बेटा ये 1 शॉट नहीं ये गन शॉट है। इसको देखने के बाद आपको कहीं नहीं भटकना भाई, इसको देखने के बाद आपका पूरा एकदम 1 चैप्टर पूरा एकदम तरीके से एकदम फिनिश हो जाएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्नावली की ओर। और पहले प्रश्नावली की ओर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे। अगर आप बेसिक नहीं जानते बेटा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे चैप्टर में। जैसे कि अगर कोई पौधा बड़ा होता है तो उस पौधे का सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है बच्चा वो जड़ होता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक को पढ़ते हैं। बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए वास्तविक संख्या आखिर है क्या? वास्तविक संख्या को बच्चे क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो बच्चों रियल नंबर क्या है? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहला चीज भैया परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यदि परमेय संख्या को मिलाओ और अपरिमेय संख्या को, यदि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जैसे भाई कंबाइन करेंगे आपको रियल नंबर मिल जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो। यानी परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मेल ही क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या। यदि परमेय और अपरिमेय को जैसे आप मिलाते हैं आपको वास्तविक संख्या तुरंत प्राप्त हो जाती है बच्चे। तो वास्तविक संख्या के 2 टाइप्स होते हैं, एक परमेय और दूसरा अपरिमेय। क्योंकि आपने अभी कहा है बच्चे कि वास्तविक संख्या किसका मेल होता है? परमेय और अपरिमेय का। इसलिए भाई वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला आपका परमेय और जो दूसरा आपका होता है वो क्या होता है बच्चे? अपरिमेय। आइए हम समझते भाई कि परमेय संख्या आखिर है क्या? परमेय संख्या क्या है? तो भाई परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके। परमेय संख्या किसे बोलते हैं भाई? जिसे हम p by q के रूप में क्या कर सके? रिप्रेजेंट कर सके, मतलब प्रदर्शित कर सके p by q के रूप में। और भाई क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो परिभाषा इतने बता देते हैं भाई, लेकिन मैं कहता हूं अब ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। मैं अभी कहूंगा क्या कि p बटे q के रूप में आप रिप्रेजेंट करें, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन p और q क्या होना चाहिए बच्चे? इंटीजर होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर मतलब पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई भैया। परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी परमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो और भाई q और p क्या हो? इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक हो, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम बोलते हैं परमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं भाई? परमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटा q के रूप में रिप्रेजेंट ही ना कर पाए, जिसे हम p बटा q के रूप में रिप्रेजेंट ही ना कर पाए। अरे p और q के रूप में हम ना प्रदर्शित कर पाए भाई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं भाई? अपरिमेय संख्या। अब भाई इसमें आप पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एलसीएम निकालना भाई। एलसीएम तो मैं एलसीएम के ऐसे ट्रिक लाया हूं ना जिसको देखने के बाद आपके एलसीएम धुआं हो जाएंगे। अब आपको डरना नहीं भाई। तो एलसीएम क्या होता है भाई? तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो एलसीएम होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो आपका एचसीएफ होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है मेरे से? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है जहां से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं भाई कि a into b मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, जिसमें भाई संबंध की सत्यता की जांच भी करनी होती है आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। आपको भाई पहली संख्या देगा
एलसीएम में शेप दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, या कभी कभी क्या करेगा एलसीएम में शेप दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा और पहली संख्या पूछेगा, या कभी कभी क्या करेगा पहले दूसरी संख्या देगा, एलसीएम दे देगा, तुमसे एचसीएफ पूछेगा। मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के आपको इसी से पूछेगा भाई। एक नंबर एमसीक्यू यहां से बिल्कुल नहीं जाने वाला, और मैं आज आपको सिखा के रहूंगा, है ना। यानी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक में भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आपका आता है क्या एलसीएम जो होता है, एलसीएम निकालने की भाई एक ही विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि आपकी है एलसीएम निकालने की। लेकिन मैं आपके साथ एक ट्रिक लाया हूं भाई, इस वीडियो में कैसा ट्रिक लाया हूं, इसको देखने के बाद एलसीएम का गर्दा मचा दोगे, है ना। आइए एचसीएफ चलते भाई। एचसीएफ का फॉर्म क्या होता है, तो आपने भी पढ़ा कि जो एचसीएफ होता है भाई, इसका जो फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका होता है भाई, एचसीएफ का होता है। और एचसीएफ निकालने की भी दो विधि है, पहला क्या अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि, इसको बोलते हैं भाई फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं भाई डिवीजन मेथड। और जो आपका तीसरा है वो ट्रिक है, ये ऐसी ट्रिक भाई कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ऐसा धमाकेदार ट्रिक है। यानी एचसीएफ और एलसीएम को मैं ट्रिक से सिखाने वाला हूं, आपको बिल्कुल नहीं डरना। तो आइए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो भाई देखिए आपका पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर यानी एक्सरसाइज है क्या भाई 1.1। तो देखिए क्लास 10th यूपी बोर्ड 2027, यानी जो बच्चे 27 में एग्जाम देने वाले भाई, अगर वीडियो को देख रहे हो तो तुरंत भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा से कमेंट कर दें, क्योंकि भाई अब कमेंट करने के आपके पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, लिखा निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। भैया निम्नलिखित संख्याओं को आपको किस में व्यक्त करना भाई, फैक्टर के रूप में। किसके रूप में? फैक्टर के रूप में भाई। तो पहला जो आपका क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है 140। क्या लिखा है मेरे से? 140। चलो हम करके दिखाते हैं भाई। तो 140 का आपका क्या करना है भाई, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइज, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए सबसे पहला चीज भाई, इसके पीछे 0 है तो हम इसको 2 से काट देंगे, तो भैया 2 सते 14। भैया पीछे 0 है तो 0 लगा देंगे। कैसा लगा? आगे आप फिर 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, एक बचेगा, एक यहाँ लग जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 10, तो 2 5 जा 10। अब भाई पीछे 5 है तो किससे कटेगा? पीछे 5 यानी 5 से कटेगा। चलो 5 से काट दो, यानी 5 से बन जा 75 जी गुरुजी 35। क्या हो जाएगा? 35। अब तुम ऐसे गलती करते हो भाई, अब ऐसे गलती करोगे तो कहोगे गुरुजी तो पढ़ाई नहीं पाते हैं, और बाद में क्या कहोगे तुम ऐसे लल्लू बनकर घूमेंगे। तो भैया 5 से बन जा 35 होता है, ना कि 75। अब लास्ट में बचेगा भाई 7, तो क्या करेंगे आप 7 बन जा 7। अब देखो तुम्हारे पास मिला क्या भाई, मिला 2 2 5 और 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 5 into 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 2 into 5 into 7। और भाई 2 2 बार आया है और मुझको बहुत बार तंग किया भाई। 2 तो इसके पावर क्या लगा देंगे 2 के पावर 2 into 5 into 7। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे से? यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ कैसा लगा क्लास? अब बताओ फटाक से कैसा लगा क्लास? कमेंट कर देना भाई अगर क्लास जबरदस्त लगी हो तो। यानी बहुत ही अच्छा सवाल था, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछेगा और कहेगा भाई प्राइम फैक्टराइज करो भाई, अभाज्य गुणनखंड करो, और कुछ नहीं, आपको कुछ करना नहीं है भाई, एक एलसीएम के जैसा है बढ़िया प्यारा सा मेथड लिखना है, उसी को बढ़िया मल्टीप्लाई लिख देना है भाई। लेकिन हाँ याद रहे आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना है, बस वही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि हो जाएगा। अगला देखना, लिखा है 156 यानी 156 भैया। अब 156 दिया गया है, 156 का कैसे लगाएंगे देखना था भाई। 156 चलो पीछे 6 मतलब 2 से कटेगा भाई। मैं एक ट्रिक बताता हूं, अगर पीछे सम है मतलब अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर से कटेगा, अगर पीछे ऑड नंबर है तो मतलब वो ऑड नंबर से कटेगा, अगर सम है तो सम से कटेगा, अगर विषम है तो विषम से कटेगा। अब कहेंगे गुरुजी सम और विषम क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चे सम सम में 2 अक्षर मतलब जो 2 से कट जाए, जो 2 से क्या हो जाए कटे, जो 2 से कटे वो सम। और विषम में 2 अक्षर लिया नहीं है मतलब जो 2 से क्या करे ना कटे वो विषम, यानी सम जो 2 से कट जाए और विषम मतलब जो 2 से ना कटे, है ना। तो चलिए 156 लिखा है भाई, 2 से काटो यानी 2 सत्ते 14, एक बचेगा भाई, एक यहाँ लग जाएगा 16 बन जाएगा, 2 8 16। पीछे 8 है, 8 एक सम संख्या है मतलब फिर 2 से कटेगा भाई, 2 6, एक बचेगा तुम्हारे पास
एक यहाँ लग जाएगा तो हो जाएगा 18 भैया, दोनों भैया 18। अब भैया देखो 3 और 9 है, पीछे 9 है भाई, कौन सा नंबर है ये है ऑड नंबर। कौन सा नंबर भाई? ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। और भाई विषम संख्या है, विषम संख्या से कटेगी तो पहली विषम संख्या 3 से काटो, 3 का 3 और 3 3 का 9। अब भाई आ गया 13 किससे कटेगा? 13 से ही कटेगा, और 13 के नाम 13। अब तुमको मिला क्या? तुमको मिल गया भाई 2 into 2 into 3 into 30, यही तो मिला है 2 into 2 into 3 into 30। आप देखो भाई 2 2 बार आया है, तो हमने कहा जब कोई ज्यादा बार तंग कर दे तो उसको पावर में लिखते हैं, यानी 2 के पावर 2 into 3 into 30। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आएगा भाई तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन भाई, अगला लिखा है 38-25। क्या लिखा है? 38-25 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब ये सब आप अच्छे बच्चे हैं, हम जानते हैं आप लगा लेंगे, लेकिन आप कहेंगे गुरुजी जो बड़ा वाला था वो आप हमको होमवर्क दे रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं भाई, मैं आपको बड़ा वाला भी एक लगवा देता हूं जिससे आपके जहन में कोई दिक्कत ना बचे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका था वही क्या? 38-25 भाई था। यह क्या था? तीसरा नंबर 38-25। 38-25। अब 38-25 वाला एक हम आपको बता देते भाई, 38-25 वाला एक आपको हम बता देते हैं। चलिए 38-25 वाला कह रहा हूं, 38-25 का क्या करो? प्राइम फैक्टराइज, मतलब अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करो भाई? अभाज्य गुणनखंड। चलो 38 यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं क्या? 25 करो भाई। पीछे 5 है, मतलब पीछे 5 है तो लगभग किससे कटेगा भाई? 5 से कटेगा। तो 5 से, जिसके पीछे 5 होता है वो 5 से भी कट जाता है और कभी कभी 3 से भी कट जाता है। तो पहले भैया ट्राई करते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो चलो ट्राई करो। तो भैया 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, फिर यहां बचेगा 8 है तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब 3 से हम काट रहे हैं भाई। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो यहाँ लग जाएगा 22 बन जाएगा। 3 7 21, 1 बचा, 1 यहाँ लग जाएगा, 3 बचे 15। अरे वाह भाई, 3 से तो कट गया, 3 से तो कट गया। अब भाई 3 से कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करो 3 से, क्या पता कट जाए। चलो 3 से ट्राई करते हैं। 3 4 12, अभी 1 बचा भाई, सॉरी 3 4 12, आगे 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 यहाँ लग जाएगा 15 हो जाएगा। अब भैया 3 बचे 15, यानी ये भी हमारा कट गया भाई। 3 बचे 15, ये भी हमारा कट गया। अब 3 से फिर से काटो भाई, तो 3 से फिर से काट रहे हैं। 3 का नाम 3, 1 बचा तो 1 यहाँ लग जाएगा भाई। 3 4 12, लास्ट में 5 बचेगा, यानी ये कटने वाला नहीं भाई, ये 3 से नहीं कटेगा। तो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं कटेगा तो इसको हम किससे काट देंगे? इसको हम 5 से काट देंगे, पीछे 5 है तो भैया 5 8 40, 5 8 40। अब भैया टोटल 42 लिखा था, तो 42 में से भैया अगर 5 8 40 यानी 2 बचेगा, यानी 25 हो जाएगा। अब भैया कितना? 5 बचे 25। अब भैया 85 है तो 5 से काटो, यानी 5 के नाम 5, और भैया तुम्हारे पास बचेगा क्या? 3 इसके पास चला जाएगा यहाँ पे तो बच जाएगा 35। और भैया 5 7 35, फिर आ गया भाई 17, यानी 17 का नाम कितना बचेगा भाई? 17 का नाम 17। अब तुम्हारे पास क्या मिला भाई? 3 into 3 into 5 into 5 into 17, यही तो तुमको मिला है। 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने तुमको कहा था भाई जो ज्यादा वाला आपको कर दे इसको हम पावर में कर देते हैं, यानी 3 के पावर 2, क्योंकि 3 2 बार आया है, ऐसे 5 के पावर 2, क्योंकि 5 2 बार आया है, और इंटू भैया क्या हो जाएगा आपका? 17। यही आपका क्या हो जाएगा? सेम आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर। कितने लोग को समझ में आया? हम जानते हैं कि आप अच्छे बच्चे हैं तो आप गंदी बात नहीं करेंगे, यानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है भाई 5005, 5005 और 7429, ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, आप सभी लोग इसको जरूर करिएगा, और इसका आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भाई निकले जा रहे हैं चूतिया बना करके, बहुत हरामी है, ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को। तो अगर ऐसा दिक्कत हो भाई तो उसको बता दिया जाए, अगर ऐसा दिक्कत हो तो अभी बता दिया जाए। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऐसा कोई समस्या हो भाई तो अभी बता दीजिए आप लोग।
हाँ ठीक है बेटा। तो आप सभी लोग इसको क्या करेंगे, इसको होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आप सभी लोग इसका क्या करेंगे, घर से इसको लगा कर आएंगे। जो भी आंसर आएगा इसका आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट में हमारे जरूर बताएंगे कि भैया पहले क्वेश्चन को हमने लगाया और पहले क्वेश्चन के चौथे नंबर को, पांचवें नंबर को, तो हमारा आंसर ये आया। और भाई जिसका भी आंसर बढ़िया आएगा, मतलब सही आएगा, उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा भाई, है ना, उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। आगे चलते हैं, आगे अपने अगले सवाल की ओर। भैया देखिए लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है भाई। अब क्या गया सवाल सेकंड नंबर में कि आपको एलसीएम निकालना है भाई और एचसीएफ, और जांच करना है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब a इंटू बी, जो मैंने पहले पढ़ा था भाई, a इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब मैं स्टार बना के ले रहा हूं भाई, मैं स्टार बना के ले रहा हूं, गारंटी है, यानी 100% है कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। 100% वादा है कि ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यही सारे क्वेश्चन सब जाएंगे, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो आप सभी लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को जरूर तैयार करें। और भाई मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना है। पहले लिखा है 26 और 91, 26 और 91 कहना क्या निकाले भाई, एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो लिखेंगे क्या, 26 और 91। चलिए भैया 26 और 91, चलिए एलसीएम निकालते भाई। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटो, तो 2 का नाम 2, 2 3 6 भाई, ये तो कटेगा नहीं, तो 91 ऐसे लिख दिया जाएगा, है ना। अब देखना जरा, अब देखना 7 से काटो, 13 तो कटेगा नहीं, लेकिन 7 से कट जाएगा, 7 एक नाम 7, 2 बचेगा, तुम्हारे पास 2 यहां लग जाएगा, तो 21 बन जाएगा। और भैया 7 3 21, 7 3 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 7 3 21, है ना। अब चलो भाई 13 13 है, 13 से काट दो, 13 का नाम 13 और 13 का नाम 13, तो तुम्हें मिल क्या गया, यही सारा चीज मिला है। क्या मिला है, 2 इंटू 7 इंटू 13, तो भैया 2 सते 14, और 14 को जैसे ही 13 से टकराएंगे भाई 182 आ जाएगा। क्या आएगा, 182। यानी आपको जो एलसीएम मिला है भाई वो कितना मिला है, 182। अब कहेंगे गुरुजी आप तो ट्रिक बता रहे थे एलसीएम वाला, तो भैया देख लीजिए ट्रिक भी देख लीजिए। यानी आप समझते हैं ट्रिक से, किससे समझते हैं भाई, ट्रिक से। ये ऐसा धमाकेदार ट्रिक है कि इसको देखने के बाद एलसीएम में तो आप गर्दा मचाने वाले हो। तो देखिए भैया 26 और 91, अब देखिए 26 का 91 लिखा है। अब आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है भाई कि जिससे दोनों कट जाए, ऐसी संख्या ढूंढनी बड़ी से बड़ी कि जिससे दोनों कट जाए। तो चलो काटते हैं भाई, 13 से कटेगा, देखो 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, भाई कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। अब देखो, अब 2 और 7 किसी संख्या से कट सकता है, नहीं भाई 1 से कट सकता है, 1 से काटेंगे भी तो फिर आपको वही मिलेगा। यानी अब आपको नहीं काटना वरना है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर तिरछा गुणा करा दो तो आपका एलसीएम मिल जाएगा, चाहे इधर तिरछा गुणा करा दो। चलो हम इसको कराते हैं, 91 को 2 से कराओगे जैसे, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 182। और भैया 182 यहाँ आया और 182 यहाँ। तो भैया कैसा लगा ट्रिक आपको, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है भाई। अगर आपको कहना है भैया हम 26 को 7 से कराएंगे तो करा दीजिए, 26 को 7 से करा दिए, 6 7 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18 भाई, तभी भी 182 आएगा। यानी आप चाहे इधर से कार पकड़ो चाहे उधर से कार पकड़ो, आना है 182। तो भैया देखिए ट्रिक से आपको क्या पता चल गया भाई, एलसीएम निकालना। ट्रिक से क्या पता चल गया, एलसीएम निकालना। अब ये भाई कह रहा था क्या कि हमको एचसीएफ भी निकालना है भाई, यानी 26 और 91 का हमने एलसीएम तो निकाल दिया, लेकिन एचसीएफ भी निकाली भैया। और एचसीएफ निकालने की 2 विधि भाई, एक भाग विधि और दूसरा आपका कौन सी विधि भैया, गुणनखंड विधि। तो भैया कौन सी विधि आपको समझाया जाए, चलिए हम दोनों समझा देते हैं। 26 और 91 का पूछा था, 26 और 91। चलिए सबसे पहले समझाते हैं कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, जिसको आप बोलते हैं फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, है ना, फैक्टर मेथड। तो भैया 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को 2 गुणे 13, क्योंकि भैया 13 दूना 26, और जो 91 है 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब भाई देखना जरा, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। भैया कॉमन क्या है भाई, कॉमन क्या है, 13 है। क्या है भाई, कॉमन 13। तो जो आपका एचसीएफ मिलेगा भैया वो कितना मिल जाएगा, 13। एचसीएफ कितना मिल जाएगा भाई, 13। एचसीएफ कितना मिल जाएगा, 13। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कौन सी विधि भैया, भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि, यानी एचसीएफ निकालने की कौन सी विधि, भाग विधि को। तो भैया भाग विधि में क्या होता है, क्वेश्चन देखा है 26 और 91 भाई, क्या देखा है क्वेश्चन, 26 और 91। तो भाग विधि में आप देखेंगे
देखेंगे कौन सा क्वेश्चन छोटा है, कौन सा क्वेश्चन छोटा है। तो क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, आपको ढूंढना है संख्या कौन सी छोटी है भाई, संख्या कौन सी छोटी है। तो छोटी संख्या इसमें 26 है भाई, तो 26 को हम आगे कर लेंगे, है ना। बड़ी संख्या 91 है, तो 91 को आप अंदर कर लेंगे। चलो अब 26 का कितनी बार पढ़ना पड़े भाई कि 91 से ज्यादा ना हो। चलो करके दिखाओ। 26 यानी 3 बार करेंगे, कितनी बार, 3 बार। चलो करो, 26 दिया तो भैया 6 3 18 के 8 हासिल 1, अब भैया 3 दूनी 6 और 1 7, 78 आएगा। घटाओ कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, तो भैया यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 3 बचेगा। यहाँ हो जाएगा आपका कितना 8, 8 में से गया 8 में से 7 गया 1 बचेगा। 8 में से 7 गया कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। यानी यहां तक आपको सभी को समझ में आया, यहां तक आप सभी को समझ में आया, यहां तक आप सभी को समझ में आया भाई। चलिए अब जो 13 आया है, 13 भी लास्ट में बचा, शेष पर में काटा तो है नहीं, यहां से फिर एक भाग वाला सिस्टम बना लेंगे भाई। और जो यहाँ आपने भाजक दिया था ना, इसको यहां कर लेंगे। अब भैया 13 दूनी हो जाएगा किससे 26, कट गया पूरी तरीके से ना। अब भाई कौन सा ऐसा टेबल है जिससे पूरी तरीके से कटा है भाई, 13 से कटा। किससे कटा, 13 से कटा। तो भैया एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। यानी आपको दोनों मेथड हमने बताया, पहला भाग विधि, दूसरा आपको गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों बता दिया आप सभी को। यानी अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, गुणनखंड विधि क्या है भाई और भाग विधि क्या है, यानी फैक्टर मेथड क्या है और डिवीजन मेथड क्या है। अब हमको क्या करना था, आपको जांच भी करना था। जरा क्वेश्चन पेज पा रहा हो रहा भाई, आपने क्या कहा था भाई कि देखना जरा पूर्णांकों के लिखित लिखों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करिए। तो भैया आपका एलसीएम निकालने के मैंने 2 ट्रिक्स बताए। पहला आपका एलसीएम ऐसे तरीके से, दूसरा आपका ट्रिक से। मैंने एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ निकालना बताया, लेकिन 2 तरीके से, एक गुणनखंड विधि, दूसरा आपका भाग विधि। अब ये कह रहा भाई कि जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम में आपको क्या करना भाई, जांच करना है। चलो हम जांच करते हैं, चलो हम क्या करते हैं जांच। चलो यानी a इंटू बी मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणे में एचसीएफ। अब भैया देखना गुणे में क्या हो जाएगा भाई एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब देखना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है क्या, तो पहली संख्या आपने कहा था गुरुजी 26 है, क्या है 26। चलो 26 तक देखते हैं, पहली संख्या 26। दूसरी संख्या भाई कितना है 91। अब एलसीएम कितना निकाला है आपने 182, है ना, गुणे में एचसीएफ कितना निकाला भाई 13। अच्छा 13 को इससे काट सकते हैं, 13 के अंदर 13 दूनी 26, यानी यहाँ मिल गया 2 गुणे 91। इधर बचेगा भाई 182, यहाँ से कट गया था तो 1 बचा था। अब भैया 91 दूना 182, इधर 182 करना 182, दोनों तरफ बराबर है भाई, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं बराबर है। यानी आपको क्या मिल गया भैया LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS इक्वल टू RHS। यानी आपका क्या होगा भाई प्रूव्ड होगा, क्या हो गया प्रूव्ड। यानी संबंध की सत्यता की भाई जांच भी हो गई, यानी आपने जांच भी कर लिया भाई कि हमारा सवाल क्या है सही है, हमारा सवाल क्या है सही है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि 510 और 92 का निकालो क्या एलसीएम और एचसीएफ, 510 और 92 का। चलिए हम निकालते हैं भाई 510 और 92 का। चलिए 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना भाई। तो चलिए 510 क्या है, 510 लिख देंगे ऐसे और 92। अब भाई देखो पीछे दोनों के भैया सम संख्या है, तो सम संख्या मतलब 2 से कट जाएगा, तो भैया 2 के अंदर 2, लेकिन 5 है यानी हम 2 बार भी लेके जा सकते हैं, 2 बार भी लेके जा सकते हैं। चलिए 2 बार लेके चले जाते हैं भाई। तो भैया 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1 बचा, 1 यहाँ लग जाएगा 11 बन जाएगा, और 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा, 1 यहाँ लग जाएगा, फिर 2 पंचे 10, फिर कॉमा लगा देंगे भाई, कॉमा लगा तो कॉमा लगा देंगे 92, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बचेगा भाई, 1 यहाँ लग जाएगा, और 2 छक 12, 2 छक 12। अब भैया फिर से देखो पीछे 6 है, मतलब 2 से हम काट सकते हैं। अब भाई इसके पीछे 5 है, तो ये तो कटने वाला नहीं है, तो इसको हम भाई ऐसे लिख देंगे। अगर ये कटने वाला नहीं है तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे देखना जरा, इसमें 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब भाई इसमें भी 23 आ गया, यानी अब ये भी नहीं कटेगा। लेकिन हाँ इसके पीछे 5 है, तो हमने कहा था गुरुजी अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 है तो या तो वो 5 से कटता है या तो वो 3 से कटता है। तो पहले एक बार हम भाई किससे ट्राई करेंगे 3 से। चलो ट्राई करते हैं। 3
8 24, एक बचेगा भाई, एक यहाँ आ जाएगा तो 3 बचे 15, इधर कितना बचेगा भाई 23। अब देखा जाए किससे कटेगा, अब भैया 85 है, कितना है भाई 85, तो 85 किससे कटेगा भाई 5 से कटेगा, 5 के अंदर 5 बचेगा 3, 3 यहाँ लग जाएगा तो 5 7 35 और 23 है भाई तो कितना आ जाएगा 23, 23 है तो कितना आ जाएगा भाई 23, है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब आगे देखना भैया 17 है तो 17 से काट देंगे, क्योंकि 17 17 से ही कटेगा भाई, 17 के अंदर 17, 23 है तो 23। अब भाई 23 है तो 23 किससे कटेगा 23 से कटेगा, 23 किससे कटेगा 23 से। यानी तुमको मिला क्या भाई, तो तुमको मिला क्या 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। चलो इसका भाई क्या निकालना है आपको HCF, तो HCF निकालना है मतलब आपको क्या कराना पड़ेगा भाई, गुणा कराना पड़ेगा। भैया 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 4 8, 2 दूनी 4 भैया 4 है, फिर देखो 4 दे 12 है, यहाँ पर 12 पंचे 60। अब 60 को 17 से गुणा कराओ तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। भैया पीछे यहाँ जीरो लगा था तो जीरो लगा देंगे, यानी 102 गुणे में भैया 23, गुणे में 23। देखो हमने क्या किया, 2 दूनी 4, 4 दे 12, 12 पंचे 60, 60 को 17 से कराओ तो 17 छक्का 102, पीछे जीरो लगा था तो जीरो, तो भैया 1020। अब 1020 को किससे करा देंगे भाई 23 से, 1020 को किससे कराएंगे 23 से। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, 1020 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 23 से, 1020 को किससे 23 से, तो 1020 मल्टीप्लाई भाई 23। चलो करो 3 जीरो जा 0, 3 दूनी 6, 3 जीरो जा 0, 3 करना 3। चलो अब यहाँ बात लगा देते हैं, 2 का 0 से 0, 2 का 2 से भाई 4, 2 का 0 से 0 और 2 का नाम 2, यानी आपको मिल गया 0 6 4 3 2, यानी 23,460। यानी आपका जो एलसीएम निकल गया भाई वो कितना निकल गया 23,460, यानी 23,460 आपका क्या निकल गया है भाई एलसीएम निकल गया है। क्या निकल गया है आपका एलसीएम, क्या निकल गया है 23,460। अब आपको निकालना भाई HCF, क्या निकालना है HCF। तो चलो कोई बात नहीं भाई, HCF भी हम निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालते हैं तो देखना जरा, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 510 था, क्या था एक बार फिर से सवाल को देख लेता हूं कहीं गड़बड़ न हो जाए भाई। तो सवाल आपका क्या था, सवाल था 510 और 92, क्या था 510 और 92, यानी 510 और 92। तो भैया HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF। तो भैया 510 के एक बार प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 510 करो 2 से काट सकते हैं, यानी 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर आप गलती कर रहे हैं भाई, बार बार आप गलती कर रहे हैं, आपको गलती नहीं करना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचेगा, एक यहाँ चला जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब 255 भैया 3 से काटेंगे, भैया देखो 3 8 24, एक बचेगा, एक यहाँ और 3 बचे 15। अब भाई 85 है तो 5 से कटेगा, 5 से करना 5, 3 यहाँ चला जाएगा भैया, 5 7 35, 17 है तो किससे कटेगा भाई 17 से। यानी तुमको क्या मिला 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये तो मिला है। चलो अगला 92 भाई, तो 92 का भी निकाल लेते हैं, ऐसे 2 से काट सकते भाई, तो 2 3 नहीं 2 चौके, फिर 3 तुम कर रहे हो भाई, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब एक यहाँ चलाएगा क्या तो हो जाएगा भैया 2 छक 12, तो हो जाएगा 2 छक 12। देखिए आपके साथ में मजाक कर रहा हूं, कहीं आपका ध्यान तो अलग नहीं है भाई। तो देखो 2 चौके 8, एक यहाँ जाएगा 2 छक 12 हो जाएगा। अब फिर आप 2 से काट सकते हैं क्योंकि पीछे क्या है भाई 6 है, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब 23 मिल गया तो 23 से ही कटेगा, 23 का नाम 23। इधर तुमको क्या मिल गया 2 गुणे 23, है ना। तो भैया इसको यहाँ लिख देते हैं 2 गुणे 23, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, कि इस दोनों में मैच क्या कर रहा है भाई, तो इस दोनों में सिर्फ यही दो मैच कर रहा है, सिर्फ यही दो मैच कर रहा है। तो इसलिए जो इसका HCF होगा भाई वो कितना होगा सिर्फ 2, इसलिए इसका जो HCF होगा वो कितना होगा भाई 2 होगा। अब कह रहा भाई संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, क्या कीजिए संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए संबंध की सत्यता की जांच भी कर देते हैं। जांच का कहता है भाई A into B, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में आपका क्या होता है भाई HCF into LCM। चाहे भाई LCM into HCF करें, चाहे HCF into LCM करें, बात एक ही है। अब A मतलब पहली संख्या भाई 510 है, तो हम दे देंगे क्या 510 गुणे B मतलब दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या आपका 92 है, तो कितना आ जाएगा भाई 92 बराबर HCF निकल के आया अभी क्या 2, तो भाई आप देंगे 2। LCM क्या भाई, तो LCM निकल के आया था क्या, सभी लोग फटाफट से कमेंट करें भाई LCM क्या निकल के आया था, तो निकल के आया था 23,460।
23,460। चलो अब 2 से इसको काटेंगे तो भैया 2 चौके 8, 2 छह 12, 46 बार में कटेगा, यानी हो जाएगा क्या 510 और गुणे में भैया 46 बराबर में 23,460। और जैसे ही इसका इससे गुणा कराएंगे भाई तो कितना मिल जाएगा तुम्हें 23,460 और इधर भी कितना 23,460, यानी LHS बराबर कितना हो जाएगा भाई RHS। यही आपको क्या हो जाएगा ये प्रूव्ड हो जाएगा, यही आपको क्या हो जाएगा भाई ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो कितने लोगों को क्लियर है फटाफट से कमेंट करें, कितने लोगों को क्लियर है सवाल। चलिए आगे क्वेश्चन को चले भाई, अपने अगले क्वेश्चन को चले। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है भाई तो लिखा है 336 और 54। तो भैया 336 और 54 सेम इसी टाइप का है जैसे मैंने अभी 2 करवाया है। तो आपको मैं ये क्वेश्चन भी क्या देता हूं भाई HW मतलब होमवर्क देता हूं। आप सभी लोग क्या करेंगे कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखेंगे भाई कि हमने गुरुजी दूसरा क्वेश्चन लगाया था और दूसरे का तीसरा वाला लगाया था और हमारा आंसर ये आया था। तो आप सभी लोग क्या करेंगे भाई कमेंट जरूर करेंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब प्राइम फैक्टराइज मेथड द्वारा है ना, निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM याद कीजिए भाई। HCF और LCM कोई टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ क्या किया है भाई उसने संख्या को 3 दे दिया है, बस आपके LCM और HCF निकालना भाई, सिंपल सी बात। तो 12, 15 और 21 पहला क्वेश्चन क्या लिखा भाई 12, 15 और 21। चलिए लगाते हैं, पहला क्या 12 उसके बाद 15 उसके बाद 21। चलो LCM निकालते हैं। तो पहले LCM निकालने के लिए भाई 12 है तो 2 से कट जाएगा, ये 2 6 12, 15 तो कटेगा नहीं ऐसे, 21 कटेगा नहीं इसको भी ऐसे, फिर भैया 6 आएगा तो 2 से कट जाएगा, यानी 2 3 6, 15 भाई ऐसे, 21 भाई ऐसे। चलो 3 से कट जाएगा, 3 बचे भाई 15, सॉरी 3 का नाम 3 यहाँ हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 बचे 15 और 3 सत्ते 21। अब भाई 5 आएगा 5 से काटो, यानी 1 तो ऐसे रहेगा, 5 का नाम 5, 7 ऐसे। अब भाई 7 से काट दो तो 7 का नाम 7, यानी 1 1 1, यानी तुमको मिला क्या यही तो सारा मिला है, यही मिला है यही डिजिट, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 यही तो मिला भाई। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। चलिए भैया 60 आ गया। अब 60 को 7 से मल्टीप्लाई करना भाई तो भैया 7 छक 42। अब भैया पीछे 0 है तो 0, यानी जो आपका एलसीएम निकल गया भाई क्या निकल गया 420। एलसीएम आपका क्या निकल गया 420। अब भाई कह रहा है एचसीएफ भी निकालिए, क्या निकालिए भाई एचसीएफ। तो चलिए एचसीएफ भी निकाल लेते हैं भाई। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा 12, पहला डिजिट लिखा है 12। अब 12 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना 2 गुणे 3, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 थे 12। अगला लिखा है भाई 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 मतलब 3 बचे 15। अगला लिखा है 21, 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7 मतलब 3 7 21। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना भाई, अब जरा ध्यान से देखना कि इस तीनों संख्या में, इस तीनों फैक्टराइजेशन में क्या मैच कर रहा है भाई। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में क्या भाई कॉमन है, यानी जो आपका एचसीएफ होगा यहां से कितना होगा भाई 3 होगा, एचसीएफ कितना होगा 3 होगा। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है भाई 17 23 और 29, 17 23 और 29। तो मैं आपको यहीं पे इसको छोटा सा बता दूं भाई, 17 17 से कटेगा, 23 23 से कटेगा और 29 29 से कटेगा, यानी इसको काटने के लिए कोई टेबल नहीं बना, सिर्फ एक के अलावा, और एक को काटेंगे भाई तो आपको फिर वही डिजिट मिल जाएगा। यानी आपको इसका अगर एलसीएम निकालना होगा तो तीनों का क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, आपका एलसीएम मिल जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना होगा भाई तो भैया 17 है भाई तो 17 आएगा, 23 है तो 23 आएगा, 29 है तो 29 आएगा, और ये किसी टेबल में तो आएगा नहीं भाई। तो इसको मिल सकते हैं क्या 17 गुणे 1, इसको मिल सकते हैं 23 गुणे 1, इसको मिल सकते हैं 29 गुणे 1। अब तीनों में एक एक मैच कर रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ भी कितना हो जाएगा 1। मैंने हिंट दे दिया है, आप सभी लोग लगाने का प्रयास करना है ना। अगर नहीं लगेगा तो आप सभी लोग कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा भाई। अगला क्वेश्चन लिखा 8 9 25 का एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने अभी सवाल बताया भाई कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो आपको उसी मेथड से ये क्वेश्चन भी लगाना है। तो भैया ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका क्या है होमवर्क। आप सभी लोग इसको घर पे जरूर लगाएगा, आप सभी लोग इसको घर पे जरूर लगाइएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को चलते भाई। आपका अगला क्वेश्चन है क्या, अब ये कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, यानी इनके आने के चांसेस भाई बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर बार एग्जाम में आपके आते हैं। लिखा है क्या कि
यानी आपको एचसीएफ दिया गया है। कौन सी संख्या का एचसीएफ दिया गया भाई? 306 और 657 का 9। तो भाई कह रहा है एलसीएम निकालो इसी संख्या के एलसीएम। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, ये कई बार एग्जाम में भी आया है। तो भैया क्या दिया गया है? ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है? a into b, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर में होता है क्या? एलसीएम। और गुणे में क्या होता है भाई? एलसीएम गुणे में एचसीएफ, गुणे में HCF। चलो पहली संख्या कितनी दी गई बाबू? 306। दूसरी संख्या भैया 657, बराबर में एलसीएम कितना दिया गया है? तो एलसीएम ये नहीं भाई, एलसीएम आपसे पूछा है, इसमें ना देखना कि 9 दिया गया है एलसीएम। एलसीएम आपसे पूछ रहा है, यानी ये एचसीएफ का मान दिया गया है ना, यानी एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा भाई? 9। यानी एलसीएम आपको क्या करना है? निकालना है। एलसीएम को मैंने यहां लिख दिया, एचसीएफ की वैल्यू लिख दी। अब भाई 9 है। अच्छा देखना जरा ध्यान से कि 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। चलो काट के देखते हैं। 9 का मतलब 9, यहां तो उसे काटो भैया, तो 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, 3 यहां हो जाएगा, और 9 चौक 36 कट गया, यानी 34 गुणे में कितना जाएगा भैया? 657, बराबर 1 यहां बचेगा और 1 एलसीएम में गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भैया 657 का 34 से गुणा करा दीजिए, आप सभी को एलसीएम मिल जाएगा। चलिए गुरुजी गुणा करा देते हैं भैया। तो 657 का किससे गुणा? 34 से गुणा। किससे गुणा भाई? 34 से। तो भैया 4 सते 42 नहीं भाई, 4 सते 28, 4 सते 28 होता है, तो 4 सते 28 के 8, और भैया हासिल 2 भैया, और 4 पंचे 20 और 2 22 के 2, हासिल 2 भैया, और 4 छंग 24 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 26। यानी आपको ऊपर में मिल गया भैया कितना? 26 28। चलिए एक डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 को 7 से, तो भैया 3 सते 21 के 1, हासिल 2 भैया, 3 बचे 15 और 2 हासिल 17 के 7, हासिल 1, और भैया 6 त्रिक 18 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 19। अब इसी को ऐड कर दीजिए, इसी को आप क्या कर दीजिए भाई? ऐड कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं। 8 है तो यहाँ पर 8, 2 रहे कितना आ जाएगा भाई? 3, 7 और 6 13 के 3, हासिल 1, और 9 तो 11 1 12 के 2, हासिल 1, और 1 1 2, यानी 22,338 कितना मिल जाएगा भाई? 22,338, 22,338, यानी 22,338 आपका क्या निकल के आया भाई? ये आपका एलसीएम क्या निकल के आया है? एलसीएम, जो आपसे सवाल में पूछा गया था। यानी आपको एचसीएफ दिया गया था भाई, वहां से एलसीएम पूछा गया था, तो एलसीएम क्या निकल के आया है? 22,338। यही आपका क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या का जन्म के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? भैया 6n लिखा है, कितना लिखा है बच्चे? 6n। तो भैया 6n का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 into 3 लिख सकते हैं, 2 into 3, और भैया पीछे हम लगा तो ऐसे लगा सकते हैं। यानी भैया देखना 6 में 2 into कितना आया? 3 आया, यानी 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। अच्छा भाई 0 पे समाप्त हो आखिर कौन नहीं है? अगर ये आज 10 होता है 10, तो 10 को हम लिखते क्या? 2 into 5n, 2 into 5n, और यहाँ देखो पीछे 0 पर समाप्त हो रही कि नहीं, तो इसका आंसर सही 10 हो जाना चाहिए। लेकिन भाई आपके सवाल में 6n कहा है, और कह रहा भाई ये 0 पे समाप्त होती है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलें। लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एचसीएफ और एलसीएम संख्याएं हैं क्यों? एचसीएफ और एलसीएम संख्याएं हैं क्यों? एचसीएफ और एलसीएम नहीं लिखना चाहिए भैया, ये पूछा था अभाज्य संख्याएं हैं क्यों? यहाँ एक गलत टाइप कर दिया गया है ना। यहाँ पूछेगा क्या? अभाज्य संख्या है क्यों? चलो हमारा आपको पहला क्वेश्चन लेते हैं भैया। तो लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। अच्छा देखना जरा ध्यान से, एक पद यहां से यहां तक, दूसरा पद यहाँ, ये दोनों में देखना भाई कोई कॉमन है। भैया 13 यहाँ भी मैच करा, 13 यहाँ भी, 13 को बाहर कर देते हैं, तो तुम्हें मिलेगा क्या? 7 गुणे 11, भैया 7 ही 11 तो बचा, 13 तो यहाँ चला है प्लस में, यहाँ से 13 गायब तो क्या बचेगा भाई? 1 बचेगा। जब सब कुछ चला जाता है तो कितना बचता है भाई? 1 बचता है। चलो गुणा कराओ भाई, तो 13 कितना हो जाएगा? 13, 11 से 77 और प्लस 1, यानी आपका कितना आंसर आएगा भाई? 13, और यहाँ 77 है कितना हो जाएगा भाई? 78, यानी 78 को 13 से गुणा करा दिए, 78 गुणे 13, जो भी आपका आंसर आएगा भाई वही क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगी। ऐसे इसमें भी करना है, क्या लिखा है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे
4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। अच्छा, इस दोनों में देखना कुछ कॉमन है भाई, तो यहाँ भी 5 मिल रहा है और यहाँ भी 5 मिल रहा है, यानी आप 5 को कॉमन लेंगे, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में यहाँ 5 रहेगा तो 1 बचेगा भाई। चलो इसी सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं भाई। 5 है तो 5 6 42, 42 चौका तो भाई 42 को 4 बार गुणा कर दीजिए, तो भैया इसको गुणा कर लीजिए। देखो 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और भैया 6 चौके 24, 24 छक्का यानी 7 गुणे 6 और गुणे 24, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में इसमें क्या कर देंगे भाई 1 ऐड कर देंगे, 1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जो भी आएगा आपका वही क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा वही आंसर। कुछ करना नहीं भाई, दोनों में 5 कॉमन था, हमने 5 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा 7 6 4 3 2 1, 7 6 4 3 2 1, पीछे में 5 गायब थे बच्चे, सबका अंदर से गुणा करा लो, जो आए उसमें 1 जोड़ दो और भैया बाद में 5 से मल्टीप्लाई करा देना, आपका जो आएगा भाई वही आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। लिखा है क्या कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। भाई मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, लिखा है खेल का मैदान, इसके अंदर खेल का मैदान है, ये क्या है कोई खेल का मैदान, इसके चारों ओर वृत्ताकार क्या है भाई पथ है, कोई भी वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भाई कोई लड़की है और उसका नाम क्या भाई सोनिया नाम है, क्या है सोनिया, और सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट, कितने मिनट 18 मिनट। और कह रहा जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। भाई रवि कौन है, रवि कोई लड़का है ना, इसको कितना मिनट लगता है भाई 12 मिनट, यानी रवि तेज दौड़ता है और सोनिया कम तेज दौड़ती है, यानी रवि तेज चक्कर लगाता है और सोनिया भैया कम तेज चक्कर लगाती है, यानी रवि खाए पिए भैया और सोनिया खाए पिए नहीं है। तो वही कह रहा भाई मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो भैया कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो भैया अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसमें आपको क्या निकालना होता है भाई, इसमें आपको एलसीएम निकालना होता है, तो आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए भाई। तो 2 से काटेगा, 2 से काट दो, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काटो 9 तो कटेगा नहीं ऐसे, 2 3 6, अब इसको 3 से काटो, 3 3 का 9 और 3 का 3, फिर 3 से काटो भाई 3 का 3, 3 का 3, तो तुम्हें मिलेगा क्या 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36, यानी 36 मिनट बाद भाई 36 मिनट बाद सोनिया और रवि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः एक ही स्थान पर जाकर मिलेंगे। तो भाई आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से क्या हुआ भाई समाप्त। आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से हुआ समाप्त। कितने बच्चों को समझ में आया आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो वाकई में दिल गदगद हो जाता है। यानी आपका जो पहला चैप्टर था मतलब जो पहला एक्सरसाइज था 1.1 वो समाप्त हो गया। अब इसी में भैया 1.2 एक्सरसाइज है जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं, यानी चैप्टर 1 से आपके सॉरी चैप्टर नहीं एक्सरसाइज 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आते भाई, तो एलसीएम निकालने के लिए पूछता है, फैक्टराइजेशन करने के लिए पूछता है, मतलब फैक्टर निकालने के लिए है ना प्राइम फैक्टर, और फिर क्या पूछता है भाई आपसे ये पूछता है कि पहली संख्या मतलब a, दूसरी संख्या मतलब b, यानी a into b बराबर एलसीएम into एचसीएफ, यानी एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछेगा, पहली संख्या देगा तो दूसरी संख्या पूछेगा, यानी इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं पहले एक्सरसाइज से। और जो आपका 1.2 है इसमें आएगा भाई सिद्ध कीजिए कि एक आपस में संख्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये आ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लिखा है ना सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक आपस संख्या है, ये सवाल आपके एग्जाम में पक्का आएगा भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कभी कभी पूछेगा सिद्ध कीजिए रूट 2 एक आपस संख्या है, कभी कभी पूछेगा सिद्ध कीजिए रूट 3 एक आपस संख्या है, कभी कभी पूछता है रूट 7 एक आपस संख्या है। यानी जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए भाई रूट 5, रूट 2, रूट 3 और रूट 7, यानी इससे एक सवाल तो आना तय है भाई, इससे एक सवाल तो आना तय है। तो चलिए हम सिद्ध करेंगे क्या कि रूट 5 एक आपस संख्या भाई, क्या सिद्ध करेंगे कि रूट 5 एक आपस संख्या। चलिए देखना जरा कि भैया सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि रूट 5 क्या है परमेय संख्या है, रूट 5 क्या है परमेय संख्या है। तो भाई माना रूट 5 एक परमेय संख्या है, इसलिए इसे हम किसके रूप में लिखेंगे भाई p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। माना रूट 5 एक परमेय संख्या है इसलिए इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और भाई p बटा q के रूप में यानी रूट 5 बराबर p बटा q। अब भाई रूट 5 लिखा है तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं। अब हम
क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बाई सी एम, तो बाई मतलब होता है द्वारा, सी मतलब क्रॉस, एम मतलब मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो भैया पी को अगर 1 से कराएंगे तो पी आ जाएगा, क्यू को √5 से तो 5 √5 क्यू, है ना। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करने पर भाई, दोनों पक्षों का वर्ग यानी स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों साइड जैसा भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा भैया, इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, और सॉरी ये यहां पर हो जाएगा √5 क्यू का स्क्वायर, है ना। अब रूट जैसे स्क्वायर होगा √5 क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा तो भैया बचेगा यहाँ 5, ये जो क्यू है आपका क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, पी है तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर, है ना। चलो ध्यान से देखना, अब देखना जो ये पी है भाई और ये 5 है, ये जो 5 है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, जो 5 है वो पी स्क्वायर को क्या करता है भाई, विभाजित करता है। तो अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अगर 5 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 5 भी पी को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो भैया पी भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। इसलिए भाई, इसलिए हम मान लेंगे क्या कि p बराबर 5c, क्या मान लेंगे, p बराबर 5c, और c को समझ लेंगे कोई इंटीजर है, क्या समझ लेंगे, कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है ना। तो भैया कोई इंटीजर है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जैसे भैया दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी p का b स्क्वायर और 5c का b स्क्वायर, तो p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और 5c का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 जा 25, c का स्क्वायर तो भैया c स्क्वायर हो जाएगा। अब भैया p स्क्वायर यहां लिखा है, इसको हमने समीकरण 1 माना था, तो भैया p स्क्वायर का मान कितना भाई, 5q स्क्वायर, यानी यहां से p स्क्वायर का मान हमने लिया क्या 5q स्क्वायर, यहां पर 25c स्क्वायर, भैया 5 बच्चे 25, यानी यहां बचेगा q स्क्वायर, यहां बचेगा 5 और c स्क्वायर, 5c स्क्वायर। अब भैया जो 5 है, 5 ये q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। अगर 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 इसको विभाजित करेगा भाई, q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। और 5p और q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो 5 है भाई वो p का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और q का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन भाई यह जो प्राप्त हुआ है हमें, ये हमें गलत अवधारणा मतलब विरोधाभास विधि भाई, गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ है, इसलिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको इतना बड़ा लगाना ही होगा तभी आपको 3 नंबर भाई मिलेंगे, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने नंबर का भाई, 3 नंबर का, और 3 नंबर पाने के लिए आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। और भैया आपके एनसीईआरटी में, यानी इसको लगाने के भाई बहुत सारे मेथड हैं, इसको लगाने के मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपका एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में सिर्फ एक विधि दी गई है, और इस विधि का नाम भाई विरोधाभास। कौन सी विधि, विरोधाभास। यानी आपको इतना लगाना ही होगा, अगर आप इतना नहीं लगाएंगे भाई तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको इतना लगाना ही पड़ेगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। जो ये क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन हाँ ये 2 नंबर का आता है। कह रहा है क्या, किसी भी कीजिए 3 + √5 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो भैया इसमें भी मानेंगे क्या, लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। जैसे आप अभी पहले वाला बनाए सेम होगी, एक परिमेय संख्या है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और भाई अगर परिमेय है तो इसे हम क्या कर सकते हैं भाई, इसे हम किसको रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो p/q के रूप में लिखो भाई, तो हो जाएगा कितना, 3 + 2√5 = p/q। अच्छा जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम चाहें तो 3 को उधर लेके जा सकते हैं, इधर बचेगा 2√5, इधर बचेगा क्या, p/q - 3। अच्छा देखना p/q जो है इसके साथ एक पूर्णांक जुड़ा हुआ है, तो भैया एक पूर्णांक है मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है भाई, तो अगर इधर ये परिमेय संख्या हो सकता है तो इधर भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन भैया ये क्या है, रूट में है, यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो यह हमारा कौन सी विधि भाई, विरोधाभास विधि है। यदि ये अवधारणा गलत से प्राप्त हुआ है, यानी गलत अवधारणा से, तो आप लिखेंगे क्या कि यह गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ है, यह यानी ये बहुत छोटा ही लग जाता है भाई, यह गलत अवधारणा से
प्राप्त हुआ है। इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बस हमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। बस आप कहेंगे क्या कि माना 3 प्लस 2√5 एक परमेय संख्या है, इसलिए इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं भाई। अब भैया आप लिखेंगे, अब जैसे आप 3 को उधर लेके आएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके आगे प्लस लिखा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और भैया 3 एक पूर्णांक है, तो भैया पूर्णांक एक परमेय संख्या हो सकता है, लेकिन इधर वाला भी परमेय होना चाहिए, लेकिन इधर परमेय नहीं है, इसलिए विरोधाभास है और इसलिए यह गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ है। इसलिए 3 प्लस 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया है सेम आपका ऐसा ही, आपको कोई ये तो भाई बट्टे में कोई टेंशन नहीं, इसको ऐसे बट्टे मान लेंगे। 1 प्लस 1/√3 बराबर में क्या जाएगा? p बटा q। 1/√2 इक्वल टू क्या जाएगा? p बटे q। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? q इक्वल टू p√2। अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहला सवाल बताया था, ठीक उसी के जैसा आपका लगेगा ये भी सवाल। ये भी और ये भी सेम है ना। यानी अब इन क्वेश्चनों को आपको भैया होमवर्क दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं? होमवर्क। यानी इसको आप सभी लोग करिएगा, है ना। और आई होप आप लोगों को ये पहला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा भाई। तो मिलते हैं हम कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनिए भाई, कल हम लोग पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं जो अभी तक के रिपीटेड है, मतलब कहां से क्वेश्चन आते हैं। मैंने भी एक्सरसाइज आपको कराया है, यानी कल वो प्रीवियस क्वेश्चन, वो 10 सालों का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधा लड़ेगा। यानी अब कल आप सभी लोग शाम 8 बजे आप सभी लोग कल तैयार है ना भाई हमारी क्लास में। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे वाली क्लास में जो धुआं होगी। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।